My dear student, today I am going to tell about multiple currency in Tally. आज मैं मल्टीपल करेंसी जो हमारा चैप्टर है उस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मल्टीपल करेंसी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। मल्टीपल करेंसी जो है वो मल्टीपल का मतलब बहुमुखी मुद्रा। मल्टीपल करेंसी का मतलब है बहुमुखी मुद्रा। अब ये मुद्रा क्या है, इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो थोड़ी चर्चा करते हैं। मुद्रा कहने का मतलब है ये हर एक देश के अलग अलग करेंसी होती है। जैसे यदि हम भारत में हैं तो हमारे यहाँ हमारी जो करेंसी है वो रुपया है। इंग्लिश में हम लोग रुपीज बोलते हैं। यदि अगर हम दूसरे देश की बात करें, जैसे अमेरिका की हम बात करें, तो अमेरिका की करेंसी डॉलर है। इसी तरह अलग अलग देशों का जो अलग अलग करेंसी है तो सबका अलग अलग नाम करना है। दूसरी चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जो देश की करेंसी होती है उसका रेट अलग अलग होता है। आप सभी शायद जानते होंगे कि हर देश की करेंसी का अलग अलग मूल्य का निर्धारण होता है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल करेंसी क्या है। तो मैंने लिखा है कि दिस फीचर इज यूज टू अलाउ मल्टीपल करेंसी इन ट्रेडिंग। If we sell or purchase from any foreign country, then we require foreign currency. Then we use this feature. अर्थात कहने का मतलब है कि मल्टीपल करेंसी जो बहुमुखी मुद्रा है उसका प्रयोग हम लोग चाइना में मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदि हम लोग करते क्या है कि किसी दूसरे देश के साथ, किसी विदेशी देशों के साथ हम लोग यदि लेन देन करते हैं, लेन देन करने का मतलब तो यदि हम उस देश के साथ क्या करते हैं, अपनी खरीदारी करते हैं फिर बिक्री करते हैं, तब हमें वहां जरूरत होती है उसकी करेंसी, उस देश की करेंसी की जरूरत होती है। और यही जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए हम अपने मल्टीपल करेंसी फीचर का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं, जैसे हम अमेरिका से सोना खरीदते हैं। हम भारत के पर्सन है, भारत के नागरिक हैं। यदि हम अमेरिका जा रहे हैं तो मुझे वहां सोना खरीदने की जरूरत पड़ी है, हम सोना खरीदने जा रहे हैं। अब जब हम सोना खरीदेंगे तो जाहिर सा बात है कि यदि हम यहाँ की जो रुपया है, हमारी जो करेंसी है रुपया, अगर हम अमेरिका में देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वहां के जो भी आपका बिजनेसमैन, जो भी व्यक्ति है, वो आपसे डॉलर की डिमांड करता है और आपके पास क्या है, रुपीज है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आपका जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। हम करते क्या है कि जो हमारा इंडियन रुपीज है, जो हमारा भारत की जो पैसे हैं, उसको हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैंक एंड एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो वो सारी चीजों को जो हम करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो वही सारी चीजों को हम कैसे यहाँ पे अपने सिस्टम में, अपने टैली में कैसे मेंटेन करेंगे, यही मल्टीपल करेंसी में बताया जाएगा। चलिए हम अपने लैब की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे एक कंपनी बना हुआ है। यदि आपको कंपनी क्रिएशन नहीं आता तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग F11 प्रेस करेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग फीचर पाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे अलाउ मल्टीपल करेंसी, इसको यस कर लेना है। बाकी सारी चीज़ों को हम नो करेंगे और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद पीछे आना है, अकाउंट इन्फो पे आना है, आपको लेजर क्रिएट करना है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग मेरा सबसे पहला लेजर जो बनेगा वो कैश अकाउंट का बनेगा, जिसको हम कैश ही हैंड कर देंगे और एक्सेप्ट। इसके बाद हम लोग बनाएंगे परचेज अकाउंट का। यहाँ पे हम परचेज अकाउंट टाइप करेंगे, फिर परचेज अकाउंट दे देंगे और एक्सेप्ट। इसके बाद हम लोग एक नाम दे देते हैं, जैसे चीन जिनपिंग। हम यहाँ पे देते हैं चीन जिनपिंग। इसको हम लोग देंगे सन्डे क्रिएटर या सन्डे डेबिटर ग्रुप में आप दीजिएगा तो भी ये कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जब लेजर बना लेंगे तो इसके बाद थोड़ा पीछे आएंगे। पीछे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा करेंसी का। करेंसी में क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्रिएट करिएगा। अब यहाँ पे एक सिंबल देना है, जबको जो भी करेंसी उसका। जैसे मैं यहाँ पे इस सिंबल को देता हूँ, इसका नाम दे दे रहा हूँ डॉलर और एंटर हिट करके जो सारी चीजें वैसे ही छोड़ के आपको एक्सेप्ट कर लेना है।
उसके बाद पीछे आना है, पीछे आने के बाद रेट ऑफ एक्सचेंज दिखेगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करिएगा। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको चूंकि जो करेंसी का कन्वर्जन होता है यहीं पे आपको करना है। तो जैसे एटी रेट हम देते हैं 85, हमारा जो सेलिंग रेट है, जो कोई प्रोडक्ट का हम सेल करेंगे वो 89 दे देते हैं, और बाइंग रेट जो है वो मेरा 87 है। इस तरह हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर पीछे आएंगे हम, चूंकि ट्रांजेक्शन में आएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए हम F9 प्रेस कर लेंगे। इसके बाद पार्टी नेम आएंगे और यहाँ पे चेंज जिम्पिंग एंटर कर देंगे। इसके बाद हम लोग परचेज लेजर में परचेज देंगे, पर्टिकुलर में हम चूंकि परचेज अकाउंट देंगे। अब यहाँ पे कितने डॉलर का करना है, सपोज हमें यदि $500 का करना है तो 500 लिखेंगे, इसके बाद डॉलर का साइन देंगे हम और एंटर हिट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज आपका अपियर हो गया। फॉरेक्स अमाउंट $500 दिखा रहा है, जबकि रेट ऑफ एक्सचेंज आपका 87 रुपीज पर डॉलर। इस तरह आपका $500 का 87 रुपए के हिसाब से आपका हो गया 43,500 अर्थात 43,500। यही आपका मल्टीपल करेंसी फीचर है। आप इसको यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मल्टीपल करेंसी। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।